हेलो माय लवली लिसनर्स, आई होप आपको मेरी लिखी स्टोरी पसंद आ रहा होगा। पार्ट 3 शॉपिंग। राजेश्वरी जी, तुम मेरा फोन उठाएगा तब ना। तेरे दादाजी तुझे देखना चाहते हैं, तू कल ही आ जा। मुझे कुछ नहीं पता, बट मॉम मैं अभी नहीं आ सकता। आपको पता है क्यों? राजेश्वरी जी रोती हुई, मुझे लगा तू अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है, पर तू तो अपनी फैमिली को बिल्कुल ही भूल गया है। क्या हम सभी इतने बुरे हैं तो जो तुम खुद को दूर कर रखा है? हम सबसे हमें क्यों सजाते रहा है बुढ़ापे में? बस बस, मुझे पता है दादाजी को बस माइनर हार्ट अटैक आया था। ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल वापस इंडिया आ रहा हूँ। वैसे भी जिस काम से मैं यहाँ आया था वो काम हो चुका है। मैं कल ही आ रहा हूँ। राजेश्वरी जी खुश होते हुए, तुम सच में आ रहे हो? कल कोई मजाक तो नहीं है? यह बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और अपना सर वही काउच के हेडबोर्ड से टिकाकर अपनी आंखें बंद करता है। वैसे ही किसी की नीली आंखें उसके सामने आती है और उसके होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। प्रेजेंट टाइम। एयरपोर्ट पे अभी काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी था, क्योंकि इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर और बिजनेसमैन रियान सिंघानिया जो आ रहा था। रियाज रियांस की पॉपुलैरिटी किसी सुपरस्टार हीरो से कम नहीं था। लड़कियां बस एक झलक उसको देखने के लिए दीवानी थी। पर रियांश कभी मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करता था। जैसे ही राज एयरपोर्ट पे आया, मीडिया वाले सतर्क हो गए। मीडिया बस एक रियांश की फ़ोटो के लिए रात से एयरपोर्ट पे खड़े थे। उन्हें पता नहीं कैसे पता चला कि रियांश सिंघानिया इंडिया वापस आ रहा है। पर रियांश की इतनी टाइट सिक्योरिटी की वजह से वहाँ के लोग रियांश की एक तस्वीर भी नहीं ले पाए। रियांश अपनी टाइट सिक्योरिटी के साथ सीधा अपने कार में बैठा और अपना काफिला सीधा और आर इंडस्ट्री के लिए निकल गया। शॉपिंग मॉल। आयशा, पिया ये ड्रेस देखो, तुम पे काफ़ी अच्छा लगेगा। पिया, अरे नहीं भाभी, मैंने पहले ही एंगेजमेंट के लिए ड्रेस ले ली है, मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। आयशा, तो क्या हुआ, एक और ले लो। और लड़कियों को कपड़े कपड़े के लिए कभी ना नहीं बोलना चाहिए। ये कह के दोनों हंसने लगे। रवि, दीदी प्लीज़, सिर्फ अपनी ननद को ही पसंद करवाओगे या मेरा भी कर दो? वैसे भी वो कुछ भी पहने कायनात ही लगेगी। अदिति, हाँ भाभी, ये देखो ना, मेरी ड्रेस इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है, और वैसे भी मुझे आज बहुत अच्छा दिखना है। आयशा अदिति को छेड़ते हुए, क्यों मैडम, कोई आ रहा है क्या? पिया, हाँ भाभी, वो इतना बोली ही थी कि अदिति उसका मुंह बंद करके अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, नहीं भाभी, वो क्या है ना, मैं आपकी ननद हूँ ना, तो मुझे तो अच्छा दिखना ही पड़ता है, वरना आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? सब बोलेंगे इतनी बड़ी फैशन डिज़ाइनर की ननद कैसी झल्ली सी है। आयशा हंसते हुए, तुम दोनों कुछ भी पहन लो, अच्छे ही दिखोगे मेरी प्यारी ननद जी। यह कह के आयशा बोली, चलो मैं कुछ और ड्रेस ट्राई करती हूँ, तुम लोग अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर लो। पिया और अदिति एक साथ बोली, ओके बॉस, और हंसने लगी। अदिति, पिया की बच्ची खुद तो सलमान खान और मुझे भी सलमान खान बना के छोड़ेगी, तू तो शादी करेगी नहीं, ना ही तुझे किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट है। कम से कम मुझे तो करने दे, तुझे क्या ज़रूरत थी भाभी के सामने मुंह खोलने की? मेरा बसा बसाया घर तुड़वाने पे तुली है। पिया, तो क्या हुआ, इश्क करते टाइम तो शर्म नहीं आई, अब क्यों डर रही हो? और पूरी दुनिया में तुझे प्यार करने के लिए भाभी का राइवल आर कपूर ही मिला? अदिति, चुप कर मेरी माँ, भाभी सुन लेंगी। और ये बात तो मैं उसे बता भी दूँ, जिससे प्यार हुआ है उस इडियट को तो पहले बता दूँ। जब भी सामने जाती हूँ भागता है, ऐसे भागता है जैसे मेरे में कांटे लगे हो। पिया हंसते हुए, हाँ तो भागेगा ही ना, कोई फर्स्ट मीटिंग में किसी का आई लव यू बोलता है भला? अदिति हंसते हुए, अरे यार, इतना हसीन लड़का था ना, कैसे मेरा ईमान ना डोलता। वैसे भी मुझे उससे फर्स्ट नज़र वाला प्यार जो हो गया था, इसीलिए मैंने प्रपोज़ कर दी। वैसे भी नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, और तू नहीं चाहती तेरी सहेली का घर बस जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे हो, तुझे मासी माँ कह के पुकारे। पिया अपना सर पीटते हुए, बस कर नौटंकी, जा जो जो करना है कर ले। अदिति, तो यहीं रुक, मैं आती हूँ, वहाँ मैंने एक बहुत अच्छी सी ड्रेस देखी है, तब तक ये तू ड्रेस ले और इसे ट्राई कर। पिया, ओके बोलकर ट्राई रूम में ड्रेस लेकर चली जाती है। वही तो गहरी काली आंखें कब से पिया को लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था। पिया जैसे ही वह ड्रेस पहन के बाहर आती है, शॉप के सारे लोग उसको देखकर देखते ही रह जाते हैं।
पिया उस नेवी ब्लू एंड गोल्ड की वर्क किए हुए ड्रेस में अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विवेक पिया के पीछे से उसके कमर को टच करते हुए बोला, वाह पिया जी, आप तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। पिया विवेक से दूर होते हुए डरते हुए बोली, जी शुक्रिया। सब कहाँ हैं? अदिति कहाँ है? विवेक, सबकी क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए यहाँ। यह बोलकर वो पिया को ऊपर से नीचे घूरने लगा। पिया, जो विवेक की बातों से और उसकी नज़रों से असहज महसूस करने लगी थी। विवेक जैसे ही पिया के करीब आने लगा, वैसे ही रवि रोते हुए आया, यार पिया, मुझे मेरे ड्रेस से मैचिंग ब्रॉन्च नहीं मिल रही है, तू चल ना प्लीज़, हेल्प कर दे। यह बोलते हुए वो पिया को देखा तो बोला, वाह यार, क्या लग रही है, एकदम धमाका। पिया मुंह बनाते हुए चेंजिंग रूम में चली गई और चेंज करके सीधा रवि को लेकर उसको हेल्प करने के लिए चली गई। विवेक अपने हाथ फिसलाते हुए अपनी क्रीपी वॉइस में बोला, सबसे प्यार से बात करती हो, बस मुझ में ही पता नहीं क्या है जो तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती हो। क्या मुझ में कोई कांटे लगे हैं? कोई बात नहीं बेबी डॉल, कब तक बचोगी? यह कहकर वो क्रीपी स्माइल के साथ चला गया क्योंकि उसके पापा का कॉल आ रहा था। हे क्यूटीज़, ये पार्ट मैंने अपनी वॉइस में डब किया है। आई होप आपको मेरी वॉइस अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस अपनी वॉइस में बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please like my video and subscribe my channel. Thank you.